साईं की बात। बच्चे, जिस तरह से ना तुम्हारा भरोसा टूटा है मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस होता होगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने जिस पर सालों से भरोसा किया उसने तुम्हारा भरोसा तोड़ दिया मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दर्द का कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, पर उसे मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, जिसने तुम्हें धोखा दिया है ना, जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है मेरे बच्चे, उसे ज़रूर महसूस होगा, और जिस दिन होगा ना वो तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगेगा मेरे बच्चे। हाँ, लेकिन ये हो सकता है मेरे बच्चे वक्त के साथ तुम आगे बढ़ जाओ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन मेरे बच्चे वो वक्त निकल चुका होगा उसके पछताने का और उसके माफ़ी मांगने का मेरे बच्चे। तो बस तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि आगे चल के वक्त में तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, तो अभी से क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी से क्यों नहीं? क्यों तुम उस दर्द को लेके बैठे हुए हो? क्यों परेशान हो मेरे बच्चे? छोड़ दो ना, जाने दो मेरे बच्चे। जिसने जो किया उसे वहीं छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करो, एक नई तरीक़ों के साथ, एक नए माहौल के साथ मेरे बच्चे। और ये मत सोचो कि तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिलेगा। मैं दूंगा, तुम्हें बहुत अच्छा दूंगा मेरे बच्चे। जब तुमसे कोई चीज़ मैं लेता हूँ ना, तो उसके बदले मैं तुम्हें उससे भी बेहतरीन देता हूँ। और ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो मेरे बच्चे कि मैं तुम्हें देता हूँ मेरे बच्चे, और ऐसा कई बार हुआ है, कई बार। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें मेरे स्पर्श किए हुए वस्त्र चाहिए ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दूंगा, ज़रूर दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हें मेरे स्पर्श किए हुए वस्त्र ज़रूर मिलेंगे, आशीर्वाद स्वरूप में मेरे बच्चे तुम्हें ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मेरे बच्चे। तुम्हारी ये इच्छा भी तुम्हारा साईं ज़रूर पूरी करेगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे हैं जो किसी ज़िद पर अटक गए हैं, तो मेरे बच्चे जो तुम्हारी ज़िद है ना वो अभी सही नहीं है मेरे बच्चे। मैं इसलिए उसे पूरी नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी हर ज़िद पूरी नहीं कर सकता मेरे बच्चे, क्योंकि वो चीज़ें इस वक्त तुम्हारे लिए ठीक नहीं मेरे बच्चे, और जब ठीक लगेंगी तो मैं खुद तुम्हें दे दूँगा। ये मत सोचना कि तुम्हारा साईं भूल जाएगा, मैं कभी नहीं भूलता मेरे बच्चे, कभी भी नहीं भूलता। और सुनो, जिस परेशानी की पर्ची तुमने मेरे चरणों में रखी हुई है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम उस चीज़ से बहुत परेशान हो, और इस वजह से तुमने लिखकर मेरे चरणों में रख दिया है। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे उस समस्या का समाधान बहुत जल्दी होगा। उस चिंता से तुम बहुत जल्दी मुक्त हो जाओगे मेरे बच्चे। जिसकी वजह से तुम परेशान हो ना, वो परेशानी ही मैं मिटा दूंगा, हटा दूंगा मेरे बच्चे, तुमसे बहुत दूर कर दूंगा। चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, उन खिड़कियों को मेरे बच्चे बंद कर दो जिस खिड़कियों से मेरे बच्चे तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ दर्द मिलता हो। चाहे वो कितना भी सुंदर दृश्य क्यों ना हो मेरे बच्चे, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो, तुम्हें उनसे दूर रहना होगा। क्योंकि जहाँ देखने से ही तुम्हें दर्द मिलता है ना, तो उन लोगों से तुम्हारा दूर रहना बेहतर है मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है, जिससे तुम्हारा मानसिक शांति तुम्हारे मन में बनी रहे। नहीं तो तुम अशांत रहोगे हमेशा, और जब तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता ना, जब तुम परेशान होते हो, तो तुम भूलने की बीमारी तुम्हें लग जाती है। चीज़ें तुम भूलने लगते हो, रखते कहीं और हो, ढूंढते कहीं और हो। फिर तुम्हें परेशानी होती है क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन जगह पे नहीं रहता। बार बार उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहते हो। मत किया करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को उनके घर के आसपास मंदिर में घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। तो तुम जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें हमेशा जताता हूँ कि तुम्हारे साईं की कृपा हमेशा तुम पर है। हमेशा मेरी कृपा तो हमेशा तुम पर बरसती है, मेरी रहमो नज़र हमेशा तुम पर होती है मेरे बच्चे। और हाँ, जो तुम रहम नज़र वाला भजन मेरे लिए गाते हो ना अपनी मधुर आवाज़ में, तो आज मुझे ज़रूर सुनाना मेरे बच्चे, ज़रूर सुनाना। मेरा बहुत मन है वो सुनने का मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, आज कल तुम सुबह मंदिर जाने लगे हो, रोज़ मंदिर जाते हो सुबह, तो सुनो, इससे तुम्हें बहुत बहुत पुण्य मिलेगा, और तुम्हारे सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और जितने भी संकट है ना जो तुम्हारे रास्ते में आने वाले थे, वो सब कट जाएंगे, सब कष्ट मिट जाएंगे मेरे बच्चे। क्योंकि तुम जो महादेव की सेवा करने लगे हो ना,
रोज़ महादेव पर जल चढ़ाने जाते हो ना, तो देखना इस सेवा का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा मेरे बच्चे, बहुत जल्दी प्राप्त होगा। और जिन मेरे बच्चों की शादी में विघ्न आ रहा है या जिनकी शादी नहीं हो पा रही ना, उनकी शादी भी बहुत जल्द होगी। बस महादेव की सेवा करो मेरे बच्चे। तुम जितनी महादेव की सेवा करोगे ना, तो तुम्हें बहुत फल प्राप्त होगा मेरे बच्चे, बहुत फल प्राप्त होगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरी बच्चियाँ आभूषण लेना चाहती हैं। उनका एक आभूषण पर बहुत मन आ चुका है और वो उसे खरीदना चाहती हैं। जितने पैसे उनके पास में है ना, उसमें कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हें वो चाहिए, मैं ये भी जानता हूँ। तो चिंता मत करो, तुमने मुझसे कहा है ना, तो मैं उसे दिलवा दूँगा। जो पैसों की कमी आ रही है ना, उसका इंतज़ाम हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करना। पैसों की कभी चिंता मत किया करो। जो तुम्हारा बाबा है ना, जो तुम्हारा साईं है, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने ही तो बैठा हुआ है मेरे बच्चे। मैं तेरी हर एक इच्छा, तेरे हर एक शौक़ पूरे करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चों ने नया नया अपना व्यवसाय शुरू किया है, तो डरना मत मेरे बच्चे। ये मन में चल रहा होगा ना कि आगे कारोबार चलेगा नहीं चलेगा, आगे पैसों की तंगी आएगी, कैसे होगा, क्या होगा। बिल्कुल चिंता मत करो, मेहनत से काम करो। मेहनत से काम करोगे ना, तो अवश्य उसमें सफल रहोगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें उसमें सफल करूँगा और तुम इस हद तक उस कारोबार को ले जाओगे। अगर मन से और शिद्दत से करोगे ना, तो वो कारोबार तुम्हारा बहुत आगे जाएगा। इसका मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चे। तुम बहुत फलोगे फूलोगे मेरे बच्चे, बहुत आगे जाओगे, बहुत उन्नति भी करोगे और तुम्हारा घर परिवार बहुत अच्छे से चलेगा मेरे बच्चे। जिसकी तुम उम्मीद करते हो मुझसे, वो सब अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। जो तुम्हारे ऊपर काले बादल आए हुए हैं ना, ये परेशानी के काले बादल, कष्टों के काले बादल, इन सबको हटा दूंगा मैं। छट जाएंगे मेरे बच्चे। ये ज़्यादा दिन के नहीं हैं, अब बहुत सूक्ष्म रह गए हैं मेरे बच्चे, बहुत सूक्ष्म, और ये भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे, बहुत जल्द। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम पर टूना टोटका करता है और उसकी गंदी नज़र हमेशा तुम्हारे घर पर, तुम पर और तुम्हारे परिवार पर रहती है, तो सुनो, घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ। तुम जो मेरी साइंस और चरित्र पढ़ते हो ना, जो तुम मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हो, उन सब से, उन सब चीज़ों की काट हो जाएगी। कहीं भागने की, जाने की ज़रूरत नहीं। जो मेरी उदी है ना, उसे मेरे स्नान जल में डाल कर मेरे बच्चे अपने पूरे घर में छिड़काव किया करो। और एक बात ध्यान रखो, जहाँ तुम्हारा साईं होता है ना, वहाँ पर कोई अला बला, कोई नज़र, कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। वो चाहे कितना भी करने की कोशिश कर ले, कितना भी, वो कर नहीं पाएगा। वो अपने मंसूबों में कामयाब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मैं हूँ, तुम्हारा साईं है। और तुम्हारा साईं तुम्हारे घर की चौखट को किसी को भी लांघने नहीं देता। किसी ऐसे व्यक्ति को या किसी नकारात्मक ऊर्जा को लांघने की इजाज़त नहीं देता मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अवश्य वहाँ पर होता हूँ साक्षात रूप में। तो बिल्कुल चिंता बिल्कुल मत करना मेरे बच्चे, बिल्कुल मत करना। और कुछ मेरे बच्चों को स्वप्न में सांप दिखाई दिया, तो ये तो महादेव के दर्शन है मेरे बच्चे, परेशान मत हो। महादेव का बुलावा है तुम्हें। मंदिर जाकर महादेव को प्रसाद चढ़ाकर आना मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारा मन करे वो चढ़ाकर आना और अपने पूरे परिवार में देना। महादेव की कृपा है तुम पर, बहुत कृपा है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।